दोस्तों, आज है 14 मार्च 2023। 14 मार्च 2023 ये जो तिथि है गणितज्ञों के लिए एक खास है। मैं इसमें 2023 को निकाल देता हूँ, 14 मार्च की बात करते हैं। 14 मार्च अगर बात करें तो इस तरह से कुछ क्या आप लोगों के ध्यान आया? हम लोग बात करते हैं 3 की, मार्च और 1-4 14 मार्च, और इस मान को हम लोग आज तक मैथमेटिक्स में पढ़ते आए पाई के मान के रूप में। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने लिख तो दिया है कि पाई का मान 1-4, लेकिन ये तो बात सभी को पता है कि पाई का जो मान है वो लगभग आज तक तो पूरा नहीं निकाल पाए और कभी आगे भी हम लोग उसको पूरा नहीं निकाल पाएंगे। लाखों 22 ट्रिलियन तक हम लोग इसके जो दशमलव में स्थानों तक मान ज्ञात कर चुके हैं, और ये प्रक्रिया लगभग इसके पीछे फिर कोशिशें हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगी। पाई दिवस आप 1706 से विलियम जोन्स ने 1706 में विलियम जोन्स ने सबसे पहले पाई शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें अपने प्राचीन भारत की, तो यहाँ पर भी आर्यभट्ट का एक जो श्लोक है जो अभी आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हो, इस श्लोक में भी पाई के मान के बारे में बात हुई है। ठीक है ना, लगभग नियर अबाउट वही बात हो रही है जो पाई का मान होता है। ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं 1706 में वेल्स जो गणितज्ञ थे विलियम जोन्स, उन्होंने पाई का बात करी थी। उसके बाद यही बात आगे जाकर जब धीरे धीरे आई, इसके मान को ज्ञात करने की बात चलती गई, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू हुआ, तो ये लगभग एक प्रोसेस बन गई। और एक समय ऐसा भी आया कि भाई कंप्यूटर की अगर एक मतलब शक्ति को जानना है, वो कितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर सकता है, उस बात को अगर पहचान करना है, तो फिर जो पाई के मान को निकलवा कर उससे देखा जाने लग गया कि भाई कितने कम समय में कितने अंकों तक पाई की वैल्यू को निकाल सकता है। ठीक है ना। अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो आप एक बात ध्यान रख लें कि पाई का मान एक्यूरेट नहीं हम लोगों को पता, और अगर पाई का मान एक्यूरेट नहीं पता तो हम लोग सर्कल, उसके सर्कमफ्रेंस और उसके एरिए को भी एक्यूरेट नहीं फाइंड आउट कर सकते। यानी कि जो भी एरिया हम लोग एरिया के अगर बारे में बात करते हैं सर्कल के, कि वही हम लोग पाई आर स्क्वायर का जो एक सर्कल के एरिया के लिए हम लोग लिखते हैं। जब पाई की वैल्यू हमें पूरी नहीं पता तो जाहिर सी बात है उससे मिलने वाला जो मान होगा, उससे मिलने वाली जो वैल्यू होगी वो भी सही ही नहीं पता होगी। इसी प्रकार सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करें हम लोग, तो वो भी पूरा नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि पाई का मान एक्यूरेट नहीं पता, तो सीधी बात है कि भाई सर्कल का और जो क्या नाम उसका आपके पास एरिया और सर्कमफ्रेंस होगा उसके बारे में भी नहीं पता। पूरा अंदाजा लेकर चलते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, इससे थोड़ा और आगे तक आप लोग रख लीजिए, ये एक चलती हुई चल जाती है। असीम रूप से बहुत ज़्यादा लंबी और एक गिनती जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। दशमलव के बाद इतने मान आप लोग पाई के निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं 21 मार्च 2015 की, 21 मार्च 2015 में VIT वेल्लोर, ठीक है ना, VIT यूनिवर्सिटी है जो वेल्लोर में है भारत के, ठीक है, वहाँ से पढ़ने वाले क्या नाम उसका राजवीर मीना जी ने एक रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है कि 70,000 दशमलव स्थानों तक पाई के मान को उन्होंने पढ़ा था। और ये एक इतनी लंबी प्रोसेस थी कि आंखों पर पट्टी बांधने के बाद लगभग 10 घंटे तक में ये खत्म हुई थी प्रक्रिया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने पढ़ा था कि पाई के मान को एक एक्यूरेट 70,000 मतलब दशमलव स्थानों तक, एक बहुत बड़ी बात बैठती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है ना। 10 घंटे लगभग इसमें लगे थे। अगर आज के दिन की शुरुआत करें पाई के दिवस के बारे में, तो एक जो फिजिक्सियन थे हमारे पास, मैं कहूँगा सॉरी भौतिक विज्ञानी जो हमारे पास थे, लेरी सॉ, ठीक है ना, उन्होंने 14 मार्च के दिन को पाई के रूप में एक मनाना शुरू कर दिया। उनको प्रिंस ऑफ पाई के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना बात। इसके बाद अगर हम लोग कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं, तो वही जैसे से शुरुआत में मैं बताया कि आर्यभट्ट ने 1500 साल पहली बातें हैं, तब पाई के मान को भारत में लगभग प्रयोग होने लग गया। ये बात तो कुछ गणितज्ञ इसको मानते हैं, इतिहासकार कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन इतना तो सब मानते हैं कि भाई दशमलव का जो प्रयोग हुआ भारत यानी कि पश्चिम की में नहीं हुआ था, भारत में होना शुरू हुआ था। ठीक है ना। जीरो का मान भी भारत में जो खोज है उसको भी आर्यभट्ट का नाम दिया गया।
तो 0.0 इससे संबंधित लगभग पाई के बारे में बात आती है, और श्लोक जो कि उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है उस श्लोक का मान भी लगभग पाई के मान के बराबर ही था, ठीक है ना। तो ये कुछ है, ये इतिहासकारों की बात है, लेकिन फैक्ट अगर बात करें तो चीन में पाई के मान को शुरुआत में लगभग 3 से ही डिनोट किया जाता था, ठीक है ना। वहाँ पर क्या कहते थे कि वो 3 को ही पाई का मान मानते थे, ठीक है ना। अगर बेबीलोनों की सभ्यता की बात की जाए वहाँ पर तो 3 कुछ इस तरह से माना गया, 3 1/8 अंश के रूप में, मतलब डिग्री के रूप में उसको माना जाता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1665 तक लगभग 16 दशमलव स्थानों तक ही इसका मान लगभग ज्ञात था सबको, ठीक है ना। फिर 1700 दशक में थॉमस लेनी ने लगभग 127 दशमलव स्थानों तक इसके मान को ज्ञात किया। अब फिर आती है 20वीं शताब्दी के आसपास, तो वो संख्या आपके पास लगभग 2000 से बढ़कर 5 लाख के करीब हो गई थी। 2017 में एक स्विस वैज्ञानिक ने पाई के जो मान है वो 22 ट्रिलियन दशमलव स्थानों तक फाइंड आउट कर दिया था। अब कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या है इस, और क्यों ये लगभग एक पाई जो है आश्चर्यजनक रूप से अगर हम लोग बात करें एक अलग ही संख्या है, तो आपके पास आता है अगर 1 लाख अंकों तक की बात करें हम लोग, तो ये जो संख्या मैं लिख रहा हूँ पाई के मान में कहीं पर भी पहले 1 लाख स्थानों में ये जो संख्या है ये नहीं रिपीट होती, रिपीट ये आती नहीं है लगभग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, ठीक है ना। ये जो संख्या है लगभग पाई के 1 लाख अंकों तक का जो हम लोग मान लिखते हैं उसमें नहीं आती आपके पास। अब कुछ गणितज्ञ क्या कहते हैं कि भाई जो पाई है उसको वृत्त के लगभग, जो हम लोग कह सकते हैं वृत्त आपके पास अगर हम लोग सर्कल बनाएं तो इसमें यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कहते हैं कि भाई एंगल है वो इतने छोटे हैं कि भाई उतने ही लगभग उनके बीच में संबंध है जितना एक पाई के बीच में, पाई के मान में और उनको वो लगभग सिमिलर है, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। अब ये नई लगभग एक जानकारियाँ थी। तो आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कि पाई से संबंधित फैक्ट बहुत हैं, आप लोग अगर स्टडी करोगे तो पाई एक अद्वितीय संख्या है, ठीक है ना। पाई का मान अपने आप में ही रोचक है, आप लोग जितना मर्जी कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए, करने की कोशिश करिए और लग जाइए कि भाई मैं तो निकाल के ही रहूँगा, क्या अब तक कितनी उम्र निकल जाए, ठीक है ना बात। तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्याओं का आप लोगों को पता है कि काटते जाइए वो तो